जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। आप जिनको स्वस्थ करना चाहते हो, जिनको ठीक करना चाहते हो, आपको लगता है कि उनको इस ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो आप उनको अपनी नज़रों में लेकर आओ। अपने घर के, परिवार के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने बहन भाई के, या कोई ऐसा रोगी है जिस पर आप अनंत करुणा करना चाहते हो, उनको देखो और उनके आज्ञा चक्र को देखो, माथे को देखो। उनके ज्योति केंद्र में आपने इस कलश को स्थापित कर दिया है। देखो, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो शांति के साथ। आज्ञा चक्र में जहाँ जहाँ जिसके यहाँ पर आपने कलश स्थापित किया, कलश की अनंत ऊर्जा, अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, नमो अरिहंताणं की सफ़ेद रंग की ऊर्जा उनके मस्तिष्क से होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई पूरे शरीर में फैलती जा रही है, पूरे रोम रोम में फैलती जा रही है। आपके भी रोम रोम में ये सफ़ेद रंग की ऊर्जा पहुंच चुकी है। अब परमात्मा को वंदन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने स्थान पर बैठकर कुछ सेकंड के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए नमो अरिहंताणं के चमकते हुए अक्षरों को देखो। नमो एकदम ऐसे चमक रहा है जैसे हीरा चमकता है। अरिहंताणं, उन चमकते हुए अक्षरों को अपने आज्ञा चक्र पर देखो। अपने ज्योति केंद्र पर देखो, जहाँ पर आपने कलश को स्थापित किया है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। रिटर्न बैक हो गए हैं और हिम्मत कर रहे हैं। आज बहन ममता जी का भी आज तीसरा उपवास है, श्रीमती रेणु जी का आज छठा ईमेल है और एक भाई का आज 5वां उपवास है। और एकादशियों की श्रृंखला में सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ रानिया वाले लाभ ले रहे हैं, उसी के साथ दूर दूर से भी लोग आकर के रानिया, जिसका कभी नाम नहीं सुना था, बॉम्बे से भी, सूरत से जो लोग आते हैं वो यही बोलते हैं, महाराज नाम कभी नहीं सुना, मगर हाँ गुरुजी जहाँ होते हैं वहाँ तो आना ही होता है। तो खैर, ये रानिया की माटी की ही देखा जाए ऐसी पुण्यवाणी रही होगी कि जहाँ पर सब लोगों का पदार्पण भी हो रहा है। और जिन वाणी की ऐसी गंगा उपाध्याय पद के ऊपर जो आसीन है, नवकार महामंत्र का जो रोज हम उच्चारण करते हैं, चौथे पद पर जिनके गुणों का वर्णन किया जाता है, ऐसे साक्षात आगम और ज्ञान के साकार प्रतिमा उपाध्याय भगवंत भगवत स्वरूप आपके क्षेत्र में विराजमान है। और ये लंबा प्रवास और नहीं है, बल्कि 35 दिन में भी 1 दिन और कम हो गया है। कोशिश कीजिए जितना भी समय आपके पास अवशेष है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। ये मौका फिर दोबारा कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, अब मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। इन्हीं मंगल शुभ भावनाओं के साथ बच्चों की क्लासेस चल रही थी, उनके रिजल्ट तैयार है।
मगर आज 3 बजे की पाठशाला में अनाउंस किया जाएगा। और अगले जो कॉम्पिटिशन्स है बच्चों के, क्योंकि वो स्वाध्याय से जुड़े, धर्म से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, उसके लिए जो भी संस्कार शिविरों में उनको सिखाया जा रहा है, तरुणी मंडल का बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है। और जो भी इन कार्यों को संभाल रहे हैं सभी हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं। और बहनों की एग्ज़ाम्स 23 तारीख को सैटरडे को रहेंगे, टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके पेपर्स तैयार हैं, सिलेबस तैयार है, आप लेकर जाइए। नहीं समझ आए तो दोबारा पूछिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि स्वाध्याय के लिए आप। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। हैप्पी मेमोरियल सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के प्रधान रोशन लाल शर्मा की अगुवाई में जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान रोशन लाल शर्मा ने कहा कि सोसाइटी की ओर से प्रति माह जरूरतमंद परिवारों को राशन के साथ साथ अन्य घरेलू सामान भी वितरित किया जाता है। इस दौरान रमन सिंगला, प्रेम खन्ना, बाबा गुप्ता, सतेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी का खतरा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जरूरी है कि देश के हर व्यक्ति को कोविड का टीका लगवाना चाहिए। पंजाब के सभी जिलों में जगह जगह फ्री कोविड वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी लड़ी के तहत आज सर्व सेवा रजिस्टर लुधियाना द्वारा प्रधान मन्नू अरोड़ा की अगुवाई में 12वां फ्री टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई गई। इस मौके सभी लोगों ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाई। मैं मन्नू अरोड़ा सर्व सेवा ट्रस्ट रजिस्टर लुधियाना का प्रधान। असी सर्व सेवा ट्रस्ट वालों 12वां कैंप लगाया, जिहदे विच हरेक कैंप दे विच 300 तो उपर लोगों को डोज लगाई गई, कोवैक्सीन, कोवाशील्ड और फस्ट एंड सैकेंड डोज, जिहदे नाल असी इस तो इलावा अज लगातार 2 दिन होर कैंप लगूगा, जे 15 कैंप पूरे हो जाएंगे। तो जिन्ना भी इलाका वार्ड नंबर 3 दे विच तकरीबन सारे दे सारे वार्ड नूं पूरा कवर किया गया सी और होर भी करते रहांगे। हाँ जी, मैं इन्हां स्टाफ है, सब्जी मंडी तो आई हाँ। इत्थे साडा अज 13वां कैंप है। तकरीबन इत्थे हुण तक 1500-1600 डोज लग चुकी है, तो अज भी हुण काफ़ी साडियां 40 के करीब सैकेंड डोज लग चुकी हैं। बाकी होर काफ़ी बंदे खड़े हुए सैकेंड डोज लगाने वाले। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराबा नगर में 45वीं एनुअल एथलीट खेले करवाई गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रबंधकों ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण ये बच्चे खेलों से दूर थे और आज ये बच्चे खेलों में भाग लेकर काफी खुश महसूस कर रहे हैं। जनरल सैकटरी गुरु नानक पब्लिक स्कूल कमेटी अज असी गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराबा नगर के विच 45th एनुअल एथलैटिक मीट बना रहे हैं, जिस विच तकरीबन 70% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं इन्होंने सारे बच्चों जो भी पार्टिसिपेट कर रहे उन्होंने मुबारकबाद दिना है। आस करता है कि अगे जाके ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की करन और स्पोर्ट्स के माध्यम से तुहानूं पता स्पोर्ट्स नूं सरकार बड़ी अहमियत भी दिंदी हैगी है, तो इस करके स्पोर्ट्स मतलब नज़र रखते हुए मतलब ये तो अगे दी ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब अगे फ्यूचर दे विच भी काम आने वाली चीज़ है। इस विच तुहानूं जॉब्स मिलते हैं, कारोबार मिलते हैं। सो मैं इन्हां बच्चों सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिना जिन्होंने इस पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू।
लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया गया था, जिसके बाद नगर निगम बोर्डों के कर्मचारियों को नजरअंदाज करने पर नगर निगम कर्मचारी दल के अध्यक्ष विजय दानव और अध्यक्ष चौधरी यशपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज असुर द्वारा कच्चे सफाई कर्मचारी बेलदार मुलाजिमों को पक्का करने के लिए जोन ए नगर निगम लुधियाना के गेट के बाहर रैली निकाली गई। इस दौरान अध्यक्ष विजय दानव ने क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। और अज असी कल असी मीटिंग की 3 वजे मीटिंग सी, उस तो बाद सर्बसम्मति नाल फैसला होया कि अज जोन ए च एक रोस धरना जिहड़ा वा वो मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार चन्नी सरकार के खिलाफ किया जाए। और अज तुहाडे सामने आ किन्ना मुलाजमां दे अंदर जोश आ इस गल नूं लैके कि मौजूदा सरकार दे मुख मंत्री जिहड़े ये कहिंदे सीगे मैं गरीब हाँ पर कमज़ोर नहीं। चन्नी साहब तुसी तां गरीब भी हो ते वड्डे कमज़ोर भी हो। जे तुहाडे प्रधान सिद्धू ने तुहाडी धौण च गोडा दे के एजी नूं बदलवा लिया, डीजीपी नूं प्रोसैसिंग कर दित्ती, पर घट्टो घट्ट इन्ना क तां गरीबां दे लई कोई हां दा नारा मार लैंदे। 36,000 मुलाजम जिहड़े सानूं तां समझ नहीं आ रहे ये किहड़े पक्के होण जा रहे आ। चलो जिहड़े भी आ असीं उहदा स्वागत करदे आ, पर इन्हां ने तुहाडा किहड़ा नुकसान कीता। जिहड़े नगर निगमां 'च काम करदे ने, नगर कौंसल 'च काम करदे ने, नोटिफाइड एरिया 'च काम करदे ने, सारे बोर्ड 'च काम करदे ने, और जिहड़े जवानी तो लैके बुढ़ापा हो गया आस दी किरण 'च बैठे सी कि सानू भी पक्किया किया जाऊगा, उन्हां नाल दुश्मनी क्यों कमा रहे हो चन्नी साहब। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना जैसे महामारी के बाद अब डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। फिरोजपुर में डेंगू की रोकथाम के लिए सेहत विभाग की तरफ से डेंगू पर काबू पाने के लिए गली मोहल्लों में स्प्रे कर और जगह जगह डेंगू के लार्वे को खत्म किया जा रहा है, ताकि डेंगू जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सके। फिरोजपुर के मोहल्ले में सेहत विभाग की टीम द्वारा डेंगू पर काबू पाने के लिए फिरोजपुर के मोहल्ले में स्प्रे करते हुए सेहत विभाग के कर्मचारी राकेश कुमार ने बताया कि एक मोहल्ले में कम से कम 3-4 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया और उसको नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में सफाई का खास ध्यान रखें और वहां मच्छर पैदा न होने दें, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। मेरा नाम राकेश कुमार है जी, मैं सिविल सर्जन दफ्तर फिरोजपुर तो डेंगू के सीजन को मुख रखते हुए सिविल सर्जन साहब के हुक्मां अनुसार इलाके के डेंगू बारे चैकिंग की गई है और जितों भी लार्वा पाया गया लार्वा नष्ट भी किया गया और स्प्रे कराई गई है, फॉगिंग कराई गई है और इस तरह पूरी एक्टिविटी चल रही है जी साडी डेंगू खास करके डेंगू को मुख रखते हुए, क्योंकि डेंगू के केस काफ़ी ज़्यादा आने करके जिन्ना भी साडे कोल हो रहा असीं कर रहे हैं जी। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर छावनी के सनातन धर्म सभा धर्मार्थ औषधालय में माहिर डॉक्टरों द्वारा मात्र 10 रुपए की पर्ची में सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें कि हर रोज 150 से 200 तक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जहां पर दांतों के माहिर डॉक्टर अमरिंदर और डॉक्टर विनीत कौर यहां पर कई सालों से सेवा निभा रहे हैं। इस हॉस्पिटल में आंखों के माहिर डॉक्टर समय समय पर आकर अपनी सेवा देकर और आंखों के फ्री ऑपरेशन कर अपनी सेवा निभाते हैं। यह हॉस्पिटल 10 पैसे के नाम से मशहूर है और यह हॉस्पिटल 70 साल से यहाँ सेवा करता आ रहा है। यह हॉस्पिटल कुलभूषण गर्ग की देखरेख में दानी सज्जनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर सिंह है तो मैं जेनेसिस डेंटल कॉलेज वालों सनातन धर्म के सेवा कर रहे हैं। आप इतने चैरिटेबल हॉस्पिटल ये पिछले 70 सालों तो चल रहा है तो इतने रोज़ की OPD 100 तो 150 हैगी आ। साडा स्टाफ भी बहुत वधिया है। आप पेशेंट रैफर करते हैं सनातन धर्म तो जेनेसिस डेंटल कॉलेज तो उत्थे उन्होंने कंसैशन मिलता तो 40% तो लैके 50% तक आप रेट घट कराई, घट तो घट पैसों में आप इलाज करते हैं इतने तो बहुत वधिया चल रहा है। मैं डॉक्टर सवनीत कौर ਇੱਥੇ SD ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 150 ਤੋਂ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇसी पर्ची ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ सभी दलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पंजाब शहीदों और वीरों की भूमि है। पंजाबियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में और 1962 में, 1965 में, 1971 और 1999 में युद्धों में अद्वितीय बलिदान दिए हैं। पंजाबियों ने देश में सबसे अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पंजाब पुलिस दुनिया में एक अद्वितीय देशभक्त पुलिस बल है जिसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला पंजाब और पंजाब पुलिस के लोगों के प्रति अविश्वास है। यह उनका भी अपमान है। केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पंजाब कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन है। रंधावा ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार एवं संकीर्ण नीति है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की है और केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बठिंडा रूरल से विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने आम आदमी पार्टी का झाड़ू छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह मनप्रीत सिंह बादल और हरविंदर सिंह लाडी की वजह से संभव हुआ है। हल्का देहाती इंचार्ज और कांग्रेस नेता हरविंदर सिंह लाडी ने मनप्रीत बादल और उनके परिवार पर एरिया में नशा बिकवाने का आरोप लगाया था। हरविंदर सिंह लाडी मनप्रीत सिंह बादल के पुराने साथी है। पीपीपी पार्टी के गठन के बाद भी वह मनप्रीत सिंह बादल के साथ ही थे, मगर अब दोनों में काफी दूरियां हुई है और मनप्रीत सिंह बादल नहीं चाहते हैं कि अगला चुनाव हरविंदर सिंह लाडी कांग्रेस की टिकट से लड़े। इसलिए आप हाईकमान से नाराज चल रही रुपिंदर कौर रूबी को कांग्रेस में मौका मिला है। कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस में मनप्रीत सिंह बादल के जरिए ही शामिल हुई है। वहीं हरविंदर सिंह लाडी भी मनप्रीत सिंह बादल के विरोधी खेमे के साथ मेलजोल बढ़ा रही हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।